जय हिंद। हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 9A। इसमें हमने अभी तक 12 प्रश्नों को सॉल्व किया था। आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्न संख्या 13 को। तो इसमें दिया गया है कि एक अपूर्ण मंदिर के आधार से 30 मीटर दूर, यानी कि अपूर्ण का मतलब जो मंदिर है वो आधी बनी हुई है, कुछ कम ही बनी है। ठीक है, एक अपूर्ण मंदिर के आधार से 30 मीटर दूर स्थित बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है, यानी कि 30 मीटर दूर स्थित बिंदु है, उस स्थल बिंदु है और ये जो शिखर है इसका उन्नयन कोण दिया गया है 30 अंश। ठीक है, यानी कि यहाँ होगा 30 अंश। अब दिया गया है कि मंदिर कितना ऊंचा और बनाया जाए। ये जो अभी मंदिर अपूर्ण था, यह मंदिर अभी कितना ऊंचा और बनाया जाए कि उस बिंदु पर उन्नयन कोण 45 अंश हो। इस बिंदु पे जो उन्नयन कोण कितना हो जाए, 45 अंश। यानी कि हमारा ये जो अगर यहाँ बन गया तो ये कितना हो जाना चाहिए, बढ़कर 45 अंश हो जाना चाहिए। इस समय करंट में 30 अंश है और अभी मंदिर पूरी नहीं बनी है, ठीक है, अपूर्ण है, और पूरी अगर बन जाएगी तो हो जाएगा 45 अंश। तो हमें यही बताना है कि जो अपूर्ण है वो पूरा होगा तो कितने अंश का मंदिर हो जाएगा। तो आइए देखा जाए, जब ये 30 अंश का है और ये दूरी कितनी थी, 30 मीटर, तो अभी ये कितना बना हुआ था। ठीक है, सबसे पहले हम पता करें कि जो मंदिर है कितनी बनी हुई है। तो हम सभी बिंदुओं को पहले नाम दे देते हैं, A, B, C और D, और कहीं बचा नहीं। सबसे पहले देखा जाएगा त्रिभुज A, B और C में, क्योंकि इसी की मदद से हम पता कर सकते हैं A, B की मंदिर अभी कितनी बन चुकी है। तो हो जाएगा त्रिभुज A, B और C में लिख दिया गया। ठीक है, तो इसमें है कोण दिया है थीटा 30 अंश। देखिए त्रिभुज ABC की सिर्फ बात है, ये जो कोण है ये कितना है, 30 अंश, और ये 45 अंश है वो D, C और B में है। ठीक है, तो 30 अंश हो गया कोण, यानी कि थीटा बराबर 30 अंश। और हमें ये AB क्या है, लंबाई है, लंब है, तो यहाँ लिख सकते हो लंब बराबर AB, और हो जाएगा आधार बराबर 30 मीटर। यहाँ देख सकते हैं लंब, आधार और थीटा का संबंध ढूंढना है, तो होता है tan थीटा, लंब बटे आधार। तो यहाँ हो जाएगा हमारा tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार। ठीक है, तो यहाँ थीटा का मान रखेंगे 30 अंश, लंब तो पता करना है AB बटे में आधार हो गया 30 मीटर। tan 30 अंश का मान होता है 1 बटे करनी में 3 बराबर AB बटे में 30, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा AB, यानी कि करनी में 3 AB बराबर 30 होगा। AB बराबर 30 बटे में करनी में 3। अभी इसे पूरा हल करने की, यानी कि प्रमेयकरण करके सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमें और भी पता करना है। ठीक है, तो अभी बस इतना जानना है कि AB बराबर जो है 30 बटे करनी में 3 है। अब हम 45 अंश को मानते हुए यह पूरी की पूरी ऊंचाई पता करें। ठीक है, तो 45 अंश अगर माने कि जो कोण है वो 45 अंश का बन जाए तो ये पूरी ऊंचाई कितनी हो जाएगी। तो माने 45 अंश, तो इस समय त्रिभुज D, C और B में, D, C और B में क्या है कि थीटा दिया है 45 अंश, 45 अंश, थीटा बराबर 45 अंश। लंब हमें पता करना है, लंब भी तो पता करना है क्या, DB, और आधार हमें पता है जो कि 30 मीटर है। इसमें भी हम tan थीटा का प्रयोग करेंगे, क्योंकि देखिए लंब और आधार का संबंध चाहिए, तो होगा tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार। ठीक है, tan थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार। tan थीटा का मान हो गया 45 अंश, तो tan 45 अंश है। ठीक है, बराबर लंब है हमारा DB और आधार है हमारा 30 मीटर। tan 45 अंश का मान होता है 1 बराबर DB बटे में 30 मीटर। ठीक है, tan 45 अंश का मान हो गया 1 DB बटे 30 मीटर। 30 का हो जाएगा, इधर भाग कर है, 30 हो जाएगा गुणा करेगा, तो हो गया DB बराबर 30 मीटर। यानी कि जब मंदिर पूरी बन जाएगी तो हो जाएगी 30 मीटर की, और जब अभी जितनी बनी है इस समय है हमारी मंदिर 30 बटे करनी में
3 मीटर की। ठीक है, देख सकते हैं कि इस समय जो मंदिर है वो 30/3 मीटर है, पूरी बनने के बाद हो गई 30 मीटर। तो अभी वो कितनी बननी बाकी है, तो उसके लिए हम पूरे में से इसको घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि अभी मंदिर की ऊंचाई कितनी बननी बाकी है। जो अपूर्ण मंदिर अभी बननी बाकी है वो होगा DA बराबर 30 माइनस 30 बटे में करनी में 3। ठीक है, तो सबसे पहले हम 30 बटा करनी में 3 का मान अलग से निकाल लेते हैं। इसमें निकालेंगे तो हो जाएगा गड़बड़ और बहुत लंबा चला जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हम यहाँ पे पहले निकाल सकते थे, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हमने सोचा कि इसके नीचे भी करनी में 3 आएगा, इसलिए हमने नहीं निकाला। तो करनी में 3 नहीं आया तो इसको हम अलग से हल कर लेते हैं। तो 30 बटे करनी में 3 को हम क्या करेंगे, परमेयीकरण। इसका परमेयीकरण हो सकता है करनी में 3 का अंश में तथा हर में दोनों में करनी में 3 का गुणा करने पर। जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 30 करनी में 3 बटे में 3, 3 से 30 कट गया 10 बार में, 10 करनी में 3। तो करनी में 3 का मान रखा जाएगा 10 गुणे 1.732। ठीक है, आपका हो गया यहाँ पे 10 का गुणा करेंगे तो 17.32। ठीक है, यानी कि जो ये A और B है ये आ गया आपका 17.32 मीटर। यहाँ लिख सकते हैं 17.32 मीटर, और पूरी की पूरी लंबाई है 30 मीटर। तो DA बराबर होगा 30 मीटर माइनस 17.32। अब हो जाएगा DA बराबर घटाने पर, तो घटाएंगे 30.00 और 17.32। यहाँ हासिल लेंगे, ये होगा 10 तो हो गया 8, ये हो गया 9 क्योंकि इसमें से 1 दिया था, 9 में से 3 गया 6, ये हो गया 9 क्योंकि इसमें से भी 1 दिया था, ये हो गया 2, इसने 1 इसको दिया तो ये 2 था, 2 में से 1 गया 1, यानी कि हमारा आ गया 12.68 मीटर। यानी कि अभी जो मंदिर है वो अभी 12.68 मीटर बननी बाकी है। अब हमारा आ गया वो लंबाई 12.68 मीटर जो कि मंदिर बननी बाकी है। तो अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। तो आइए देखा जाए अगले प्रश्न 14वें प्रश्न को। इसमें दिया गया है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, यानी कि हमें एक भवन बनाना है 7 मीटर ऊंचा, ये हो गया 7 मीटर ऊंचा भवन के शिखर से। ठीक है, 7 मीटर ऊंचा भवन के शिखर से एक केबल टावर, यानी कि एक केबल टावर है, होगा इतना ऊंचा। ठीक, इससे भवन से तो बड़ा होगा। एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, ये शिखर है इसके शिखर से इस शिखर का उन्नयन कोण का मतलब ऊपर की तरफ बेचारा देख रहा है कोई खड़ा होके। उन्नयन कोण कितने अंश का है, तो उन्नयन कोण दिया गया है 60 अंश का। ठीक, 60 अंश। और इसके पाद का अवनमन कोण, यानी कि यहीं से अवनमन कोण का मतलब यहीं से जो कोण बना है पाद की तरफ, ये है हमारा अवनमन कोण। ऊपर से कितने नीचे की तरफ देखने पर होता है अवनमन कोण। तो ये जो अवनमन कोण है यानी कि ऊपर से नीचे देखने पर, तो अवनमन कोण बनता है आँखों के सामने से नीचे की तरफ। तो ये कितना है 45 अंश का, यानी कि एकांतर कोण के नियम से ये हो गया हमारा 45 अंश का कोण। ठीक है, और क्या कहा गया है कि ये जो हमारा 45 अंश का कोण, और पूछा है कि जो पूरा का पूरा टावर है केबल टावर, इसकी हमें ऊंचाई पता करनी है, यानी कि पूरे केबल टावर की ऊंचाई पता करना है। तो हमें आधे केबल टावर की ऊंचाई पता चल गई, पाएंगे कैसे, तो देख सकते हैं ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा भवन के लंबाई के अनुसार। जितना बड़ा भवन उतना बड़ा तो ये उतना दूर तक होगा। हमें सिर्फ पता करना है इतना हिस्सा, तो ये 7 तो ये भी 7। ठीक है, तब इसकी मदद से हम इसे पता कर सकते हैं। कैसे, देखिए पॉइंटों का नाम दे दीजिए A B C और D, बन गया चतुर्भुज E। तो यहाँ से हमें ये पता है A और D, और यह कोण 45 अंश पता है, तो हम उसकी मदद से यह पता कर सकते हैं DC। तो आइए देखते हैं त्रिभुज A D और C में लिखा जाएगा त्रिभुज A D और C में। ठीक है, एकदम ध्यान समझिएगा। यहाँ क्या है ADC, तो इसमें क्या पता है हमें, लंब पता है और आधार हमें पता नहीं, जो पता करना है। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा tan, कहेंगे क्यों tan थीटा, क्योंकि पता है लंब बताना है आधार, तो लंब बटा आधार होता है केवल tan थीटा में, लंब बटे आधार। तो जो tan थीटा है उसका मान कितना है 45 अंश थीटे का मान, तो हो जाएगा tan 45 अंश बराबर लंब बताना है 7 मीटर है लंब, और आधार हो जाएगा हमारा DC,
जो कि ज्ञात करना है डीसी को। अब देखिए tan 45 अंश का मान होगा हमारा 1। tan 45 अंश का मान क्या होता है 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 बराबर 7 मीटर बटे में डीसी। डी से गुणा 1 में किया जाएगा तो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भाग दे रहा इधर जाएगा तो गुणा होगा। डीसी बराबर 7 मीटर, यानी कि ये जो डीसी है ये कितना है 7 मीटर। तो इसी प्रकार ये भी हो जाएगा 7 मीटर। अब हमें यह इस त्रिभुज में ई ए और बी में 7 मीटर पता है, यानी कि क्या बन गया एक प्रकार का वर्ग है। देख रहे हैं ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7, तो ये 7 तो सामने भुजा भी 7, तो ये 7 पता है, तो हमें बस इससे पता करना है। तो कैसे होगा, त्रिभुज ई ए और बी की सहायता से हम ये पता कर सकते हैं, और इस ऊंचाई को जोड़ देंगे तो पूरे टावर की ऊंचाई पता चल जाएगी। तो आइए देखा जाए त्रिभुज ई बी और ए में, या फिर ए बी और ई में, कोई भी नाम दे सकते हैं। इसमें क्या है कि tan थीटा, जो थीटा है tan थीटा बराबर दिया है 60 अंश, क्योंकि देखिए tan क्यों लिया, क्योंकि इसमें भी हमें बताना है लंब और आधार हमें पता है। जब भी लंब और आधार का संबंध आएगा तो केवल tan थीटा हो गया लंब बटे में आधार, ठीक है। तो थीटा का मान है 60 अंश बराबर tan 60 अंश लंब क्या है, तो यहाँ लंब हो जाएगा हमारा ई और बी, और आधार है 7 जो कि पता है। तो यहाँ tan 60 अंश का मान होता है करनी में 3 बराबर ई बी बटे में 7। अब ये जो 7 है ई बी में डिवाइड कर रहा है, भाग दे रहा है, इसको भेजेगा इस साइड, तो इधर क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, तो होगा ई बी बराबर, ठीक है, ई बी बराबर होगा 7 करनी में 3। देखिए इधर क्या कर रहा है 7 डिवाइड कर रहा है ई बी में, इधर जाएगा तो पक्षांतर होकर गुणा करने लगेगा, तो हो गया 7 करनी में 3, यानी कि ई बी बराबर 7 करनी में 3 और डी सी बराबर 7, यानी कि बी सी बराबर भी 7 और ई बी बराबर 7 करनी में 3। अब हम दोनों को जोड़ के टावर की ऊंचाई क्या है ई और सी बराबर ई बी प्लस बी और सी, देख सकते हैं इसके दोनों टुकड़ों को हमने जोड़ दिया। इसी पूरी की पूरी ऊंचाई है, एक टुकड़ा ई बी और एक टुकड़ा बी सी, दोनों को जोड़ेंगे तो पूरी ऊंचाई पता चल जाएगी। तो जो ई बी है ये है हमारा 7 करनी में 3 प्लस, और बी सी हमारा हो जाएगा 7, ठीक है। आगे लिखा जाएगा 7 को कॉमन ले लीजिए, करनी में 3 प्लस 1, ठीक है। करनी में 3 का मान रखा जाएगा तो होगा 7 ब्रैकेट में 1.732 प्लस 1, प्लस करना है तो जोड़ दीजिए, तो हो जाएगा 7 ब्रैकेट में 1 2.732, आगे हो जाएगा 7 का गुणा सब में करेंगे, 7 दूना 14 का 4 80 लगा 1, 7 तिली 21 1 22 का 2 80 लगा 2, 7 7 49 50 1 51 का 1 80 लगा 5, 7 दूना 14 5 19 .1 कितने स्थान 3 स्थान पे, तो 3 है दशमलव लगाएंगे, हो गया 19.124 मीटर है, तो मीटर, यानी कि जो टावर है उसकी ऊंचाई हो गई 19.124 मीटर। अब हम देखेंगे अगले प्रश्न को।